नमस्कार दोस्तों, तिवारी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में नाटककार मोहन राकेश की नाट्य दृष्टि इस टॉपिक पर बात करेंगे। यह विषय एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अगर इस वीडियो का मुख्य बिंदु का बात करें तो इन बिंदुओं पर हम लोग उनका नाट्य दृष्टि को समझेंगे। तो पहले तो हम लोग नाटककार के रूप में मोहन राकेश का परिचय जान लेंगे। मूल रूप से इसमें हम लोग जानेंगे कि उन्होंने मुख्य रूप से किन नाटकों को लिखा और उन्होंने इसके लिए किन मुद्दों को उसमें समाहित किया। वैसे ही इतिहास के बारे में उनका क्या दृष्टिकोण था, रंगमंच के संबंध में उनके क्या विचार हैं, रंगमंच और दर्शक संबंधी क्या विचार हैं, और अंततः हम लोग समझ लेंगे भाषा संबंधी उनके विचार। तो ये पॉइंट्स अगर आप इसको याद रख लेते हैं तो ये आंसर लिखने में आपको और आसानी होगी। हिंदी नाट्य साहित्य में मोहन राकेश की विशिष्ट पहचान है। उन्होंने नाटक के साथ अन्य गद्य विधाओं की भी रचना की, किंतु उनकी पहचान एक नाटककार के रूप में अधिक है। उनके द्वारा रचित 3 नाटक हिंदी नाट्य साहित्य में अमूल्य निधि हैं। और ये 3 नाटक हैं। पहला आषाढ़ का एक दिन जो कि 1950 में लिखी गई थी, लहरों के राजहंस जो कि 1963 में लिखी गई थी, और आधे अधूरे जो कि 1969 में लिखी गई थी। इसके अतिरिक्त उन्होंने एक और नाटक लिखना प्रारंभ किया था। उस नाटक का नाम था पैरों तले जमीन, परंतु इस नाटक को वे पूरा करने से पहले ही उनका निधन हो गया, है ना। इसमें से पहला जो नाटक है अर्थात आषाढ़ का एक दिन और लहरों का राजहंस, तो ये आपका ऐतिहासिक नाटक है ना। लेकिन ये जो तीसरा नाटक है आधे अधूरे, जो कि हमारे सिलेबस में भी है ना, तो ये तीसरा नाटक है जिसकी कथा वस्तु समकालीन यथार्थ पर आधारित है। एक मध्य वर्गीय परिवार की कथा द्वारा स्त्री पुरुष के संबंधों में होते हुए परिवर्तन को दिखाना नाटककार का उद्देश्य है। अगर ये आधे अधूरे इस नाटक का आपने सारांश को नहीं सुना है या नहीं देखा है तो पिछले वीडियो को आप देख लीजिए, जिससे इस नाटक का सारांश आपको समझ में आ जाएगा। और अगर सारांश समझ में आ जाएगा तो इस नाटक से संबंधित जो भी प्रश्न होंगे वो आपके लिए आसानी होगा लिखना, है ना। ये सारांश वाली वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। साथ ही इग्नू के एमएचडी प्रोग्राम के विभिन्न सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज वीडियोस का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप चाहे तो वहाँ भी चेकआउट कर सकते हैं। उनके नाटक रंगमंचीय सफलता और प्रासंगिकता के कारण आज भी लोकप्रिय है। अर्थात उनके नाटक को रंगमंच में प्रदर्शित करना बहुत ही आसान था, है ना, बहुत ही लोकप्रिय हुआ था। उनके नाटक स्त्री पुरुष संबंधों की गहरी पड़ताल से प्रेरित है। रंगमंच के संबंध में मोहन राकेश प्रसाद से भिन्न दृष्टिकोण रखते हैं। तो यहाँ पर प्रसाद जयशंकर प्रसाद को कहा जा रहा है, तो उनका दृष्टिकोण और इधर मोहन राकेश का दृष्टिकोण, तो दोनों का दृष्टिकोण में अंतर था, क्योंकि प्रसाद कथानक को महत्व देते थे और उनके अनुरूप ही रंगमंच की सृष्टि के समर्थक थे, है ना। जो जयशंकर प्रसाद की नाट्य दृष्टि है, इससे संबंधित भी वीडियो आपको इस चैनल में मिल जाएगी, आप चाहे तो उसे भी देख सकते हैं। लेकिन अगर शॉर्टकट में आप समझना चाहें तो यही समझ लीजिए कि जयशंकर प्रसाद का जो दृष्टिकोण था, तो वे सोचते थे कि जब मैं नाटक को लिखता हूं तो मैं रंगमंच को ध्यान में नहीं रखता हूं। मैं लिख दिया नाटक, अब जो रंगमंच के सफलता के लिए जो रंगमंच को सजाने वाले हैं या रंगमंच को बनाने वाले हैं, वो मेरे नाटक के अनुसार रंगमंच को ढाले। जबकि मोहन राकेश का जो मत था, उनके अनुसार नाटककार को रंगमंच को देखते हुए उसी के आधार पर नाटक लिखने की आवश्यकता होती है ना। तो ये दोनों के सोच में मुख्य अंतर था। तो मोहन राकेश रंगमंच के प्रदर्शन को नाटक की सफलता का आधार मानकर
उसके अनुसार ही नाट्य रचना करते थे। किंतु मंच और दर्शक के लिए उन्होंने नाटक का स्तर कभी गिरने नहीं दिया, है ना। मतलब इस बात को भी जरूर ध्यान रखा जाता था कि जैसे नाटक का स्तर भी ना गिरे। इससे यह ज्ञात होता है कि वे पारसी रंगमंच को भी पसंद नहीं करते थे। उस समय पारसी रंगमंच काफ़ी प्रचलित था। प्रसाद भी उनके समर्थक नहीं थे और ये मोहन राकेश ये भी उनके समर्थक नहीं है, लेकिन ये चाहते हैं कि रंगमंच के अनुसार ही नाटक को लिखा जाए। उन्होंने नाटक की भाषा, निर्देशन, दर्शक आदि पक्षों को भी ध्यान में रखा। आधे अधूरे मोहन राकेश की प्रसिद्ध नाट्य रचना है, जिसका अनेक बार प्रदर्शन इसकी सफलता और प्रासंगिकता की कहानी कहता है। अर्थात ये जो नाटक है इसको बहुत बार रंगमंच पर प्रदर्शित किया गया है। इतिहास के बारे में उनका दृष्टिकोण है ना, ये हमारा क्या है एक पॉइंट भी था। तो इतिहास के बारे में वे क्या दृष्टिकोण रखते हैं, तो इस बारे में मोहन राकेश कहते हैं कि इतिहास की नाटककार की समझ हमें यह बताती है कि उसके लिए इतिहास अतीत की घटनाओं का संकलन नहीं है, बल्कि साहित्य के लिए इतिहास अतीत और वर्तमान को जोड़ने का माध्यम है। तो ये हो गया उनका इतिहास संबंधी दृष्टिकोण। वैसे ही रंगमंच के संबंध में भी इनका जो विचार था ये जयशंकर प्रसाद के विचारों से भिन्न था। प्रसाद जी का विचार था कि नाटककार के लिए रंगमंच के विषयों का ध्यान में रख कर नाटक लिखना आवश्यक नहीं है, रंगमंच को नाटक के अनुसार परिवर्तन कर लेना चाहिए। नाटक रंगमंच के लिए नहीं होता, नाटकों के लिए रंगमंच होते हैं। तो ये विचार था किनका? जयशंकर प्रसाद का। उधर मोहन राकेश ने अपने नाटक रंगमंच पर अभिनय के लिए ही लिखे थे। उनके अनुसार रंगमंच ही नाटक को प्राणवान बनाता है। नाटक के लिए रंगमंच का महत्व स्वीकार करते हुए मोहन राकेश लिखते हैं कि लिखा गया नाटक हड्डियों के एक ढांचे की तरह है, जिसे रंगमंच का वातावरण ही मांसलता प्रदान करता है ना। उनके अनुसार सही रंगमंच की खोज के लिए आवश्यक है कि अपने जीवन और परिवेश की गहरी पहचान। हिंदी रंगमंच की विपन्न स्थिति को देखते हुए मोहन राकेश सहज मंच के हिमायती हैं, है ना। उस समय हिंदी रंगमंच की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, है ना। पारसी रंगमंच यही ज़्यादा चलन में था। तो इस बात से भी वे सोचते थे कि जो भी हो, हिंदी रंगमंच की स्थिति विपन्न भले ही है तो सहज रंगमंच होने से भी चलेगा, है ना। तकनीकी रूप से समृद्ध और संश्लिष्ट रंगमंच भी अपने में विकास की एक दशा है, परंतु सहज मंच में भी नाटक का मंचन किया जा सकता है ना। तो उनके अनुसार कि अगर अच्छा तकनीक वाला रंगमंच हो तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन नहीं भी मिले तो सामान्य रंगमंच में भी नाटकों का मंचन किया जा सकता है। उनकी दृष्टि में नाटक का रंगमंच पर खरा उतरना आवश्यक है। केवल साहित्यिक नाटक होने से नाटक पूर्ण नहीं होता, है ना। साहित्यिक नाटक साहित्य कृति होते हुए भी नाटक नहीं होता उनके अनुसार, है ना। तो नाटककार के लिए यह आवश्यक है कि वह जो कुछ लिखता है उसे आंख मूंद कर अपनी कल्पना के रंगमंच पर घटित होते हुए जैसे देख पाए। रंगमंच की पृष्ठभूमि और पात्रों का अभिनय उसे पूर्णता प्रदान करते हैं। एक कृति के रूप में नाटक तभी सफलता प्राप्त कर सकता है जबकि उसमें रंगमंच पर अभिनीत होने की संभावनाएं निहित हों। मोहन राकेश हिंदी रंगमंच के विकास और दर्शकों की कमी पर भी विचार करते हैं। उनका मानना है कि हिंदी का वास्तविक रंगमंच राजकीय आयोजनों से नहीं, समर्थ नाटककारों और अभिनेताओं तथा निर्देशकों के हाथों विकसित होगा। यदि नाटक जीवन के द्वंद्वों का चित्रण करेगा तो रंगमंच को भी जीवन की परिस्थितियों के अनुकूल ही ढलना होगा।
हिंदी रंगमंच को हिंदी भाषी प्रदेश की सांस्कृतिक पूर्तियों और आकांक्षाओं का भी प्रतीक बनना होगा। मोहन राकेश रंगमंच और नाटक को सिनेमा और रेडियो से अधिक प्राणवान मानते हैं, क्योंकि इनकी अपनी सीमाएं हैं। रेडियो नाटक में ध्वनियों द्वारा ही श्रोता को अपनी कल्पना के चित्रों का निर्माण करना दिखाना पड़ता है। सिनेमा में भी कैमरे से प्रस्तुत छायाकृतियाँ ही यथार्थ का स्थान तो नहीं ही ले पाती है ना, लेकिन रंगमंच में ऐसा नहीं है। यहाँ पे आप कह सकते हैं कि रियल में आप सामने से मंचित होते हुए देख रहे हैं, तो इसमें मनुष्यों का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होता है। अतः रंगमंच की संभावनाएं रेडियो और नाटक से अधिक है। इसके अतिरिक्त रंगमंच द्वारा समाज के सभी वर्गों के लोग अपनी अभिनय की इच्छा पूरी भी कर सकते हैं, जो कि रेडियो और सिनेमा द्वारा संभव नहीं है ना। लोगों को वो सब में मौका तो मिल नहीं पाता है। अगर किसी में अभिनय करने की कला है तो वो ऐसे मंचों में क्या है, अपनी कला का प्रदर्शन कर ही पाता है। हाँ, अभी समय थोड़ा सा बदल गया। अब भी बहुत सारे जो सोशल साइट्स हैं, जैसे यूट्यूब का ही बात कर लेते हैं, तो यहाँ क्या है, लोग अपने अभिनय क्षमता को दिखा भी सकते हैं बहुत आसानी से, लेकिन पहले के समय में ऐसा संभव नहीं था, तो लोग नाटकों के द्वारा ही अपने अभिनय क्षमता का प्रदर्शन करते थे। वे चाहते हैं कि नाटक के रंगमंच पर प्रस्तुति में नाटककार उसका अलग या अप्रस्तुत हिस्सा नहीं, अपितु सक्रिय अंग बना रहे, जिससे नाटककार इस प्रक्रिया को अपनी प्रयोगशीलता के अगले चरण में देख सकता है। अर्थात ऐसा नहीं है कि जो नाटककार ने नाटक लिख दिया, अब जो निर्देशक है वही क्या करता है, सब कुछ उसका डायरेक्शन दे रहा है। इनका कहना है कि जो नाटककार है तो इनको भी उसके लिए सक्रिय बने रहना आवश्यक है। नाटककार और निर्देशक का तालमेल नाटक की रंगमंचीय सफलता के लिए जरूरी है। हिंदी रंगमंच में दर्शकों की कमी भी मोहन राकेश को खलती है। वे मानते हैं कि हिंदी रंगमंच का विकास समर्थ नाटककार, अभिनेताओं और निर्देशकों के प्रयासों से ही संभव है। नाटक को जीवन का चित्रण करने के लिए रंगमंच को जीवन की परिस्थितियों के अनुकूल बनाना पड़ेगा। मोहन राकेश मानते हैं कि दर्शकों की रंगमंच की समझ से ज़्यादा जरूरी है कि रंग प्रयोग को अधिक से अधिक दर्शकों तक पहुंचाया जा सके। नाटक के भाषा के संबंध में उनका विचार है कि वह भाषा आम बोल चाल की भाषा होनी चाहिए, ताकि नाटक की भाषा सामान्य दर्शक भी आसानी से समझ सके। उन्होंने उपयुक्त भाषा को नाटक के लिए अनिवार्य बताया है। इस प्रकार अगर कहा जाए तो मोहन राकेश की नाट्य दृष्टि काफ़ी विस्तृत थी। उन्होंने नाटक के सभी पक्षों पर अपनी राय रखी। रंगमंच व्यवस्था के साथ साथ उन्होंने इस प्रकार मोहन राकेश की नाट्य दृष्टि काफ़ी विस्तृत थी। उन्होंने नाटक के सभी पक्षों पर अपनी राय रखी। रंगमंच व्यवस्था के साथ साथ उन्होंने नाटक के भाषा, निर्देशन, दर्शक आदि सभी पक्षों को ध्यान में रखा। तो इस प्रकार आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर कर सकते हैं, चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो में मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।